अल्कीन, राइट। तो अल्कीन की बात करें तो अल्कीन इसको कौन सा ओलिफिन्स बोलते हैं क्या? ये सुनो, बोले जल्दी, कौन सा बोलते हैं? अल्कीन को क्या बोलते थे? अल्कीन को क्या नाम बताया था, याद है किसी को? क्या बोले थे? पैराफिन्स, राइट, पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होता है? स्मॉल, एफिन्स मींस क्या था? रिएक्टिविटी, स्मॉल रिएक्टिविटी। यहाँ कौन सा था? ओलिफिन्स। और ओलिफिन्स की बात करें मतलब डबल बॉन्ड। ऐसे हम लोग कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होने चाहिए, राइट। तो देखिए, अगर अल्कीन की हम लोग बात करें तो अल्कीन का हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, डबल बॉन्ड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला याद होगा सभी को। जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बोलो? CnH2n, यस और नो? ठीक है, कौन सा जाएगा? CnH2n, राइट। और दूसरी पॉइंट की बात करें तो कोई भी कहां पे कंपाउंड्स ले लो, तो जैसे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? CnH2n। क्या एक कार्बन का अल्कीन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, C2H4, यस और नो? बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? ठीक है, इथीन, जैसे आईपैक नेम। और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? कॉमन नेम कौन सा बना था? इथिलीन। कौन सा जाता? इथिलीन। दूसरा पुट करेंगे C3H6, कौन सा? प्रोपीन। इधर पुट करते हैं हम लोग प्रोपीन। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन। कौन सा बनेगा? प्रोपिलीन। कॉमन नेम मालूम है होगा सभी को, ये सुनो। तो ऐसे अल्कीन है तो अल्कीन का आईपैक नेम तो मालूम है सभी को, ये सुनो, ठीक है। इसके हम लोग आईपैक नेम तो लिख सकते हैं, ये सुनो। साथ में जो अल्कीन है उसका आइसोमरिज्म की बात करें तो बहुत सारे डिस्कस कर लिया लोगों ने, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ये भी सभी को आइडिया है आइसोमरिज्म के बारे में, राइट। और दूसरे पॉइंट बात करें अल्कीन में जो आइसोमर्स कैसे कैसे बनेंगे वो भी पता चल जाएगा सभी को। तो मेन जो हम लोग पॉइंट्स बात करते हैं अल्कीन का, अब हम लोग डायरेक्टली प्रिपरेशन में इंटर करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो सभी लोग, ठीक है। फिर हम लोग इंटर करेंगे मेन पॉइंट की ओर। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। हेडिंग रखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। देखो अल्कीन के अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कौन सा डिस्कस करेंगे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। जो तुम लोग भी मालूम भी होगा, थोड़ा सा हम लोग उसको रिपीट भी कर लेंगे। फिर पुट करने जा रहे हैं हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डी मींस क्या होता है? रिमूवल, ठीक है, बाहर निकालना। और यहाँ पे कौन सा बनेगा? हाइड्रो। हाइड्रो मींस कौन सा ग्रुप? हाइड्रोजन। और हैलोजिनेशन मींस क्लोरीन। तो रिमूवल ऑफ हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड HX, ठीक है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस HX का रिमूवल। तो कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो एक तरह एग्जाम्पल किसका है? एलिमिनेशन रिएक्शंस का। किसका एग्जाम्पल है? एलिमिनेशन रिएक्शंस का, ये सुनो। तो देखो यहाँ पे डिहाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल किसका आने वाला है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में मालूम है सभी को? E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB, नाम सुने हो सभी लोग?
ये सुनो, E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन याद है कि नहीं सभी को? नहीं सर। नहीं याद है? ठीक है, चलो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर डिहाइड्रोहेल्स की बात कर रहे हैं तो एक तरह इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ HX। तो यहाँ पे पुट करने वाले हम लोग डिस्टर्बेज है रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल करना, जैसे डिहाइड्रोहेलोनेशन। अब देखो इस पॉइंट पे ये जो एग्जांपल है वो किसका है, एलिमिनेशन रिएक्शंस का। कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ ध्यान से सुनो। देखो इसमें क्या पॉइंट था कि कुछ स्टूडेंट का जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन साइड पढ़ लिए थे और कुछ लोग नहीं पढ़े थे, तो थोड़ा सा इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल सा क्या होता है, एलिमिनेट करना, रिमूव करना कोई भी ग्रुप को। तो जैसे यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले जाते हैं, कार्बन ले लिया, इधर हमने ग्रुप ले लिया ऐसा, इधर पुट कर देते हैं H, यहाँ पे ले लिया X। ठीक है, यहाँ पे H और X है, तो इस पॉइंट पे देखो रिएक्शंस के बाद की बात करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। कौन सा, एक ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं कौन सा, ब्रेकिंग ऑफ breaking of 2 sigma bond। ठीक है, यहाँ पे H और X का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन और ये कार्बन ग्रुप आएंगे, कोई भी ग्रुप रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन रख दो, मिथाइल रख दो, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी 4 ग्रुप रख दिया गया है। बस ये दोनों फिक्स कर रखा है हमने, एक जगह पे H है, एक जगह पे X है। यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया और फॉर्मेशन क्या किया, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, दैट इज यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, राइट। और साथ में ये दोनों कंबाइन करेगा और HX का रिमूवल करेगा। तो यहाँ पर करेंगे साथ में कौन सा, HX, राइट। दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, सॉरी ना, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होना और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले से भी लोग लिखे। देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ और फॉर्मेशन क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड का। तो ये बता सकते हो, तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो ज्यादा किसका होना चाहिए, बता सकते हो, सिग्मा बॉन्ड का। तो हमें यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा। तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। याद होगा एडिशन रिएक्शन डिस्कस किए थे, एडिशन रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक था। ये सुनो, एडिशन रिएक्शन जो था वो कैसा था, एक्सोथर्मिक। ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे करने जा रहे प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये जो प्रोसेस आने वाला कैसा रिएक्शन होने वाला है, एंडोथर्मिक। हम लोग एलिमिनेशंस की बात कर रहे थे, तो एलिमिनेशंस में टोटल जनरली बात करें तो 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर करते हैं टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन।
टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट टाइप कौन सा था बता सकते हो? E2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, या बोल सकते हैं E1 रिएक्शन, राइट। सेकेंड कौन सा? E2। और थर्ड की बात करें कौन सा? E1CV। E1CV रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो E2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इजीएस्ट है तो सिंपल सा हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये सीक्वेंस और एसएस को लिख दिया हमने। तो फर्स्ट हेडिंग है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन। और E2 का अगर फुल फॉर्म बात करें तो E से कौन सा आएगा? एलिमिनेशन। और 2 से कौन सा आएगा? बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगा ओनली वन सिंगल स्टेप में होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले जाते हैं, इसमें पढ़ते हैं कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, या ऐसा ग्रुप ले लेते हैं, कोई भी ग्रुप रख लेंगे जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। डिहाइड्रोजन एलिमिनेशन के एग्जांपल पुट किए थे। तो सभी का याद होगा अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो HCl को हटाना है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये सभी जगह पे यही होने वाला है। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये जो बन के आएगा वो क्या जाएगा बोलो? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इधर पुट कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो बन गया वो कौन सा बन गया? अल्कीन, राइट। अब देखो अल्कीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो। तो देखो एसएम रिएक्शन में डिस्कस किया था तो एसएम रिएक्शन में लोग KOH यूज करते थे, यहाँ पे भी KOH यूज करते या NOH यूज करेंगे KOH। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे एसएम रिएक्शन में क्या था? एक्वस KOH। ये सुनो, यहाँ पे कौन सा KOH होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? अल्कोहलिक। क्या होना चाहिए? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। यहाँ कौन सा आएगा? अल्कोहलिक KOH पुट करेंगे या फिर NOH पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा अल्कोहलिक KOH लिया जाए तो HCl को रिमूव करेंगे और ये कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? अल्कीन बनेगा। याद रखने का एक पॉइंट और भी, एलिमिनेशन रिएक्शंस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं हीट दिया हुआ है तो ऐसे उसको एलिमिनेशन ही बनाने का। देखो कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH रहा तो एसएम रिएक्शन, अल्कोहलिक रहा तो एलिमिनेशन रिएक्शन, और साथ में अगर हीट दिया हुआ है तो अल्कीन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जैसे बोलता है एक सिंपल सा जोक है, ठीक है। किसी को अगर दारू पिला दो, बियर पिला दो, ठीक है, तो पागल जैसा करने लगता है, करता है कि नहीं? मतलब वो कुछ ना कुछ लूज करेगा, बाहर निकलेगा उससे, ठीक है। मतलब यहाँ से इसका HCl बाहर निकलने वाला है। ये सोचा है कोई कुछ अगर मान लो कभी कोई बियर पी लेता है तो जो मन आता है बोलते रहता है, ये सुनो, मतलब कुछ निकलता है, लूज करता है। सेम चीज यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा तो याद रखिएगा अल्कोहलिक, जहां भी अल्कोहलिक मिल गया या हीट कर दिया गया तो हीट मतलब ब्रेकिंग, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बाहर निकलेगा, रिमूवल होगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे सभी चीज वर्क करेंगे। तो इस पॉइंट पे HCl को हमने KOH से ट्रीट कर दिया तो क्या बन गया? अल्कीन। इधर से एक वाटर निकल जाएगा और एक KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट का इसका थोड़ा सा हम लोग मैग्नीशियम की ओर मूव करते हैं।
यहाँ पे क्या है, कोई भी अल्काइल हैलाइड था, कौन सा, अल्काइल क्लोराइड। अब देखो ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि ये अल्कीन का है, अभी ये अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ना है। ये सुनो, अल्काइल हैलाइड का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्काइल क्लोराइड को अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, अल्कीन में चेंज हो जाएगा, राइट। दूसरे पॉइंट, अब हम लोग इसके यहाँ पे मैग्नीशियम को देखते हैं, इस पॉइंट पुट अप करते हैं मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे जो ग्रुप गिवन है, इस पॉइंट पे ऐसा ले लो, कार्बन कार्बन, ये ग्रुप हमने ले लिया, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, राइट। इधर कौन सा, एनी बेस लिया गया है, अल्कोहलिक बेस, तो यहाँ पे पुट करेंगे कौन सा, OH माइनस, ठीक है। याद रखिएगा ये जो स्टेप है वो साइमल्टेनियस स्टेप है। OH माइनस पहले यहाँ पे H पे अटैक करेगा, तो इसके बॉन्ड के इधर रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रोटेट किया, ये सुनो, इस पे साइड कैसा आएगा, हाँ जल्दी बोलो, OH माइनस H को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर, इधर मूव करेगा, और ये क्लोरीन इधर मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, पाई बॉन्ड। दिस इज साइमल्टेनियस प्रोसेस, वन स्टेप में होने वाला है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग ट्रांजिशन स्टेट लेके आते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन ये ग्रुप आ गया, ऐसा ले लो इधर, ठीक है। इस पॉइंट पे बॉन्ड ब्रेकिंग मार्क H, इधर पुट करते हैं हम लोग ब्रेकिंग Cl, ऐसा, ठीक है। ध्यान रखो, OH माइनस H को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। साइमल्टेनियस, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया, ये इधर मूव कर रहा होगा, जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पाई बॉन्ड बनेगा क्या, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, राइट। और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, इसको ब्रेकिंग, दिस इज ट्रांजिशन स्टेज, राइट। और फाइनली इसका प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो इसका यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स पुट कर लेते हैं। तो ये जो ग्रुप आ गया हमारे पास कार्बन, और इधर पुट कर लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड, राइट। इस टाइम ये फाइनल अल्कीन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए सभी लोग। पहले देखो यहाँ पे ये जो अभी हमने बनाया था, इधर इस तरह से ग्रुप लिया था हमने, कार्बन था, इधर कौन सा गया, इधर हमने पुट कर दिया था इस तरह से, राइट। इधर क्या था, हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, कौन सा था, OH माइनस, अल्कोहलिक, ठीक है। अब इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस करेंगे, इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो यहाँ पे पुटअप करके हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो यहाँ पे जो ग्रुप है, ये क्या वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और एक ट्रांजिशन स्टेज आ रहा है। तो इस पॉइंट पे इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऐसा, ठीक है। इधर कौन सा आया, पोटेंशियल एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ E2, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, प्रोग्रेस ऑफ E2, E2 रिएक्शंस का प्रोग्रेस, कैसे E2 रिएक्शंस मूव कर रहा है। तो पहला देखो यहाँ पे रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेज, प्रोडक्ट्स। अभी हमने बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है। तो मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसा यहाँ लाते और ये ऐसा एड करते, ठीक है। सभी का नीचे आ गया ना, इस रिएक्शन को याद होगा, वो कैसा था तुम्हारे पास, एक्सो, ये कैसा हो गया, एंडो। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ हम लोग प्रोडक्ट को ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये कौन सा आ गया, प्रोडक्ट, ये कौन सा आ गया, रिएक्टेंट। इसको ऐसा पुटअप कर लेते हम लोग, ये ग्रुप आ गया, यहाँ पे ऐसा ले लो,
इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो निकल के आया दिस इज ई ए, और इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा उसको क्या बोलते हैं, एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और यहां से यहाँ तक की जो वैल्यू निकल के आ रही है ये कौन सा आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एचआर क्या करता, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और हीट ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी चीज बोल सकते हो, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्टेंट, एचपी कौन सा, हीट ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे देखो इसके बीच का डेल्टा एच निकालेंगे, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच बोलो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब जो बन गया उसमें माइनस करेंगे, फिर पुट करेंगे हम लोग कौन सा, एच पी माइनस एच आर, राइट। तो अब ये बताओ यहाँ पे HP और HR में दोनों में ज्यादा कौन सा है, HP और HR में ज्यादा कौन सा है, हाँ कौन सा ज्यादा है, HP ज्यादा है, क्योंकि वो HP बात कर रहा है ये एनर्जी, यहाँ पे HR की एनर्जी कम है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये HP ग्रेटर है HR, ये तुम्हारे पास ज्यादा वैल्यू है, तो HP की वैल्यू ज्यादा, HR की वैल्यू कम। तो ज्यादा वैल्यू तुम्हारे पास है, इधर कैसा है, कम वैल्यू, तो कैसा साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में क्या होता है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कैसा साइन होता, नेगेटिव साइन। जैसे हम लोग एसिड रिएक्शन डिस्कस करते थे, डेल्टा एच वहां पे नेगेटिव लिखते थे, यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। हाँ एनर्जी, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। यहां से यहां तक की जो मिनिमम एनर्जी है जो हमें देने से रिएक्शन वर्क करे उसी क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे टॉप पे ट्रांजिशन स्टेट है, जी हाँ, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, ट्रांजिशन स्टेज का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस पॉइंट पे जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेज को दिस रिएक्टेंट EA, और EA को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। नोट कर लो बाजू में, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी रिएक्शंस को हमें करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला मार देते हैं, HR कौन सा होता है बोलो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और HP बोलो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। फिर आ गया HR और HP फॉर्मूला, ये तो आ गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके कुछ मेन पॉइंट्स को मूव करते हैं, ठीक है। डिवाइडर इसके कुछ मेन पॉइंट्स लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट E2 रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो E2 रिएक्शन ये बताओ ये वन स्टेप में होता है या दो स्टेप में, हाँ जल्दी बोलो, E2 रिएक्शन वन स्टेप या टू स्टेप, वन स्टेप। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वन स्टेप रिएक्शन।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेज की बात करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेज कितने बनते हैं? 1 2 3 4 कितने बन रहे हैं? एक बन रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वन ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, वन ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पे वन ट्रांस की बात करें तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी प्रोफाइल है जो डिस्कस किया हमने, इस पॉइंट पे कैसा प्रोसेस आया ये? एंडोथर्मिक। तो थर्ड लिख देते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? डेल्टा एच जो निकल के आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये तो आ गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसको हटा देते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया एंडोथर्मिक। फोर्थ पॉइंट को हम करते हैं। फोर्थ पॉइंट, यहां से हम लोग रेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम रेट लॉ, जैसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग रेट की बात करेंगे। रेट दिस इज प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड विद बेस, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कैसा था? E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 मिलने वाली है। तो ये जो रेट होगा, एक तो अल्काइल हैलाइड था Rx, इस पे डिपेंड करेगा, साथ में जो बेस यूज किया था कौन सा? KOH। इसके रेज टू पावर 1, यहाँ पे रेज टू पावर 1। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इक्वेशन, ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसकी वजह से यहां से हम लोग ऑर्डर की वैल्यू निकालते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर जो होगा कौन सा होगा? इस पॉइंट पे 1, यहाँ पे 1, दोनों को सम कर देंगे तो कौन सा आएगा? 1 + 1, कितना निकल के आ गया? 2। तो ये जो ऑर्डर आ गया कौन सा आ गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इक्वेशन है। ये यहाँ पे Rx रेज टू पावर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे QH रेज टू पावर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 + 1, इसी को मार्क कर रहे हैं। जितने भी रेज टू पावर होगा वही उसका ऑर्डर होता। अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, जो भी होगा, अगर मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है, इधर 6 है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उस तरह से ऑर्डर निकालते हैं, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उसमें ये पॉइंट पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। बट अभी इतना याद रखने का कि इसके पावर में जो भी टर्म्स होगा उस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वही निकल के क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, और यहाँ पे पुट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी मींस वन सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ? वन सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन हुआ? एक तो अल्काइल हैलाइड था, दूसरा कौन सा था? अल्कोहलिक KOH। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एक अल्काइल हैलाइड का और दूसरा कौन सा? अल्कोहलिक KOH का। वैल्यू कितना आ गया? 2। और इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पे पुट करेंगे बाय मॉलिक्यूलर। कौन सा? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना निकल के आ गया? 2। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन का नाम क्या बताया था? एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये बाय मॉलिक्यूलर यहां से निकल के आता, ठीक है। इस पॉइंट पे मॉलिक्यूलर वैल्यू कितना आया? 2 बाय मॉलिक्यूलर, दैट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट को करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन? वो E2 रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो अब E2 रिएक्शंस जहां पे हिंड्रेंस एरिया कम होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है? एक दूसरे को एलिमिनेट करने वाले हैं, उसके अनुसार पुट करेंगे रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। तो यहाँ करेंगे 1 डिग्री हाईलाइट, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री हाईलाइट। ठीक है, ये तुम्हारे पास रिएक्टिविटी और तो रिएक्टिविटी आ गया। अब हम लोग इसी रिएक्टिविटी में एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन सा, यहाँ पे इसको फर्स्ट मार्क कर लो, एक और ले लेते हैं, एक करते हैं आर आई, दूसरा कौन सा ले लें आर बी आर, नेक्स्ट ले लेते हैं आर सी एल, आर एफ। ठीक है, अब इस चारों में बता सकते हो किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। हाँ बोलो कोई भी, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, आर आई का। क्यों ज्यादा होगा, आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, और कोई दूसरा रीजन, यस बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कौन सा, बॉन्ड लेंथ। देखो आर आई की बात करें तो आर आई को जो बॉन्ड लेंथ होगा इसका बहुत बड़ा सा होगा, ये सुनो। आर एफ का बॉन्ड क्या होगा, छोटा सा होगा। अगर बड़ा बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करना इजी होगा। आर एफ का बॉन्ड क्या है, क्लोरीन का साइज छोटा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट। तो जो इजीली ब्रेक कर जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो डिपेंड किस पे करता, बॉन्ड लेंथ पे। तो आर आई का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा रिस्पेक्ट टू आर एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, आर आई का ज्यादा। तो यहां बोल सकते हैं डिस्कवरी रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहां पुट करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो पॉइंट बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जो KOH था ना, अगर वीक बेस रहा तो E1 की ओर मुख करता है, जैसे SN1 में था ना, SN1 में वीक बेस प्रेफर करता है, SN2 के लिए क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सेम चीज यहां भी कौन सा फेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर, ठीक है, E2 रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा E2 रिएक्शंस को फेवर करने वाला है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेके आते हैं, एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कौन सा, एंटी पेरिप्लेनरिटी। कौन सा है, एंटी पेरिप्लेनरिटी। एंटी पेरिप्लेनरिटी, ठीक है, एंटी पेरिप्लेनरिटी। अब देखो यहां पे एंटी पेरिप्लेनरिटी की बात करें तो एंटी पेरिप्लेनरिटी में जो आएगा इसका मीनिंग क्या है, H और X एक दूसरे क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इधर यहाँ पे एक रिंग ले लिया ऐसा, एंटी पेरिप्लेनरिटी। ठीक है, इधर हम लोगों ने क्या लेने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, और एक कौन सा यहाँ पे डार्क लाइन बनाते, इस पॉइंट पे कौन सा ले ले, CH3। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पे लेके आते हैं कौन सा, डार्क लाइन, क्लोरीन। ठीक है, और दूसरा इधर हम लोग ले लो कौन सा, कोई भी यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐसा। ठीक है, इधर कौन सा ले लिया, मिथाइल। तो ध्यान से देखो, याद रखने का। ठीक है, एंटी पेरिप्लेनरिटी मींस H और Cl दोनों का प्लेन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। H का अगर डॉटेड लाइन है तो क्लोरीन जो रिमूवल ग्रुप है उसका प्लेन उसका अपोजिट होना चाहिए, डार्क लाइन होना चाहिए।
अगर ये डॉटेड है तो ये डार्क, अगर ये डार्क रहा तो ये किस होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए। डिस्टर्ब इज एंटी पेरिप्लेरिटी, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। तो याद रखिएगा ये कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स, यस और नो। और याद रखिएगा साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स E2 रिएक्शन ही देगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से मार्क करो। साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स कौन सा रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देगा, E1 कभी नहीं सोचेंगे इसमें, ठीक है। कौन सा होगा, E2 होगा। तो H और Cl यहां से निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें हम लोग लेने कौन सा जा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH की बात करें तो मतलब ये H यहां से निकलेगा और एक Cl यहां से निकलेगा, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। दोनों निकालेंगे, H निकलेगा Cl और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्डेड, तो इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास आ गया, इस तरह से मार्क कर लिया हम लोगों ने, एक हमारे पास आ गया डबल बॉन्डेड, राइट। और इधर कौन सा आ जाता है, एक मिथाइल ग्रुप, एक इधर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल है ना, ये मिथाइल ये मिथाइल, ठीक है। अब देखो तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे ये डार्क लाइन पे है या नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ लाइन बना दिया, यस और नो, क्यों ऐसा क्यों, यहाँ पे डार्क लाइन होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन देखने से होता है। यस, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, यहाँ पे कौन सा, sp2। और sp2 का ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होता है, मतलब ये बोर्ड का प्लेन में आ चुका है, इसलिए इसको हमें डार्क और डॉट में लिखने की जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तीनों सभी लाइन क्या है, प्लेन में है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको इसी तरह से मार्क करेंगे, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा, इसको हम लोग कोरिलेट करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ से, ये जो ग्रुप है यहाँ पे ऐसा पुट करते हैं, यहाँ पे लेके आ जाओ ऐसा, ठीक है, राइट। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, एक इधर ग्रुप लेके आते हैं यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डार्क लाइन ले लिया, इधर डॉटेड लाइन ले लेते, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, इस पॉइंट पे मिथाइल ग्रुप ले लेते, और दूसरा पुट करते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, ये डॉटेड होना चाहिए था ना, डॉटेड लाइन, राइट, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, इधर लोग इधर लेके आते हैं, डॉटेड लाइन लाते हैं, कौन सा लेते हैं, क्लोरीन। इधर कौन सा लाया, डार्क लाइन में कौन सा ग्रुप ले ले, मिथाइल। हाँ, अब बोलो, इसमें अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, यस और नो, कौन से यूज करने जा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज करेगा, एक सेकंड को चेंज करते थोड़ा सा, यहाँ पे क्लोरीन रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ कौन सा लिखते हैं, Cl लिखते हैं। अब बोलो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ जल्दी बोलो, रिएक्शन लाइन और एक डार्क लाइन, एंटी पेरिप्लेनरी का मीनिंग क्या होता, एक डॉटेड लाइन होना चाहिए, तो एक डार्क लाइन में एक और HCl। देखो E2 रिएक्शन में HCl का रिमूवल, और HCl में से एक डार्क लाइन होना चाहिए, डॉटेड लाइन आना चाहिए कंपलसरी। तो अब यहाँ पे देखो रिमूवल ग्रुप दो कौन कौन सा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, यस और नो। तो ये क्या दोनों रिमूवल होगा क्या, ये दोनों क्या, एक डार्क एंड डॉटेड पे है क्या, यस और नो, जल्दी बोलो। H और Cl क्या डार्क डॉटेड पे है, उस समय ट्विस्ट क्या है, ठीक है। देखो ये क्लोरीन इस H को निकाल नहीं सकता, निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता, बट इसके बाजू में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है क्या, है या नहीं, जल्दी बोलो। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, दो है, यहाँ पे एक डार्क में होगा और एक डॉटेड में होगा, ये तुम्हें प्री एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोरीन और एक यहाँ से हाइड्रोजन सब निकाल सकते हैं क्या, निकालना चाहिए। तो ये क्लोरीन रस निकालेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनाएंगे। तो ये देखो ग्रुप जो आ गया यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से निकल के आएगा, इसको निकाले तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक मिथाइल ग्रुप, ये सब इसको हम लोग एज इट इज पुट कर देते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा,
यहाँ पे पुट करेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे कौन सा आ गया मिथाइल, राइट, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। हाँ चलो नोट कर लो इसको अच्छे से सभी लोग। चलो इस पॉइंट पे ऐसा रिंग बनाते, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पे हमने पुट कर दिया, कौन सा ले लेते हैं, एक तो डॉट लाइन पुट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं और इधर लेके आते हैं कौन सा डार्क लाइन क्लोरीन, ठीक है। दूसरे पॉइंट सेम यहाँ पे भी एक डार्क लाइन और एक डॉटेड लाइन, इस पॉइंट पे Cl। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक डार्क लाइन लेते हैं, कौन सा Cl, इधर भी लेके आते हैं डार्क लाइन पे Cl क्लोरीन, और इस पॉइंट पे भी डार्क लाइन पे क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे लेने जा रहे हैं हम लोग कौन सा अल्कोहलिक KOH, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में KOH, इसका रिएक्शन बताना है, बन जाएगा सभी का, निकालिए सभी लोग अल्कोहलिक KOH। याद रखिएगा यहाँ पे डार्क लाइन मतलब डॉट लाइन पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं मत सोचना, और डॉट लाइन में कौन सा होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डॉट लाइन बनाएंगे जिसमें कौन सा आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक डॉट लाइन पुट करेंगे, ठीक है, इसमें क्या आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक डॉट लाइन मिलेगा जिसमें क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बन गया सभी का। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। ए ग्रुप ऐसे ले लिया बेंजीन का, ए हमने ग्रुप ले लिया साइक्लोहेक्सेन का, राइट। ध्यान देखो अल्कोहलिक KOH मतलब एंटी पेरिक लेयर के एक H और Cl अपोजिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से H लिया, इधर Cl लेते हैं, इस क्लोरीन को यहाँ से हटाओ और यहाँ से H को हटाओ, समझ आ गया, आ रहा है सभी को ना, यहाँ से H, यहाँ से कौन सा Cl, इस दोनों को हटाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड आएगा, राइट, एक H बॉन्ड ब्रेक किया, एक Cl बॉन्ड ब्रेक किया, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो बच गया उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ कौन सा बचा क्लोरीन, फिर यहाँ पे मार्क करो कौन सा क्लोरीन, इधर कौन सा बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब याद रखो जो अल्कीन होगा कंजुगेशन में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब दूसरा देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर कौन सा क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे H निकालते, यहाँ से Cl निकालते, यहाँ से कौन सा निकालने जा रहे हैं H और Cl, ये दोनों निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा HCl रिमूवल होगा। तो जब इस दोनों से H डॉटेड और ये डार्क लाइन से निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बच गया क्लोरीन एटम, तो इधर पुट कर दो क्लोरीन एटम, इधर कौन सा बच जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। ध्यान रखो यहाँ पे हम लोग Cl को भी निकाल सकते थे, H को भी निकाल सकते थे, लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन का हमें थोड़ा सा सिमेट्रिकल देखते हुए बना रहे क्वेश्चन को। दूसरे पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका कंजुगेशन कहाँ पे मिलना चाहिए, इस पॉइंट डबल को, तो इसे हम लोग निकालना है। तो इसे निकालेंगे तो इस पॉइंट पर हमें क्लोरीन को रख लेते हैं, तो यहाँ से H को निकालते हैं और इस Cl को निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे बचेगा कौन सा क्लोरीन, एक डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्लोरीन, इधर कौन सा आ गया हाइड्रोजन, डायपोल मोमेंट भी जीरो आता, सही है। तो डायपोल में कितना था जीरो, दैट इज मोर स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, इसलिए हमने इसको बनाया, ठीक है। हाँ नोट कर लो सभी लोग इसको। डायपोल में इस हाइड्रोजन इस तीनों का इफेक्ट क्या हो जाता है जीरो, इस तीनों क्लोरीन का इफेक्ट कितना हो जाता है जीरो, जैसे BF3 का स्ट्रक्चर होता है ना, तो BF3 का जीरो होता है, उसी तरह से ये भी तुम्हारे पास उस पे जीरो आ जाएगा। चलो इसको हम वन टाइम रिपीट करते हैं, देखो ध्यान से गौर करो।
यहाँ हम लोग एंटी पेरिप्लेनरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब H और Cl अपोजिट प्लेन पे होना चाहिए। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन किसमें था, डॉटेड लाइन में, तो डार्क लाइन में क्लोरीन यहाँ पे था। इस दोनों एटम को रिमूव किया तो एलिमिनेशन पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड मिल गया। तो अब इसमें H निकल गया, Cl निकल गया, तो बचा कौन सा, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन पुट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, राइट। दूसरा बात जो यहाँ पे आते, यहाँ से हम लोगों ने H निकाला और Cl निकाला, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना। इस पॉइंट बचा कौन सा एटम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन पुट करें, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे H को निकाला, इधर से Cl को निकाला, तो यहाँ कौन सा पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड, इधर क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या था, जैसे तुम लोगों को लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इसके सीक्वेंस में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता, अनस्टेबल होता, इसलिए उसको नहीं बनाया। दूसरे पॉइंट ऐसा भी लगता होगा कि यहाँ से हम लोग क्लोरीन को निकालते, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते, निकाल सकते कि नहीं, यहाँ से क्लोरीन निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो जब निकालेंगे क्लोरीन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो जो ज्यादा सिमेट्रिकली स्टेबल है उस प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, दिस इज मेजर प्रोडक्ट्स, मोर स्टेबल, वो भी बनेंगे लेकिन वो लेस स्टेबल होगा, वो आंसर नहीं लिखना है। तो जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसी को पुट अप करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोरीन को ना छोड़ के H को निकाला, ठीक है, H और Cl निकाला। फिर इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन हमें तीनों क्या है, सिमेट्रिकल पोजीशंस पे लाना था, इसलिए हमने यहाँ पे फिर क्लोरीन को रखने दिया, H और Cl को निकाला, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी पे बनाएंगे। यहाँ पे रिंग लेते हैं, रिंग ले लिया, ठीक है, इधर पुट करेंगे हम लोग, डॉटेड लाइन में क्लोरीन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे डार्क लाइन में क्लोरीन लेते हैं, इधर हम लोग डॉटेड लाइन ले आया क्लोरीन, यहाँ पे पुट कर लेते हैं डार्क लाइन क्लोरीन, इधर डॉटेड लाइन क्लोरीन, इस पॉइंट पे डार्क लाइन और क्लोरीन, इधर पुट कर दो कौन सा, अल्कोहलिक क्यूएच, ठीक है। चलो बोलो अब इसका आंसर क्या आएगा,